हेलो फ्रेंड्स। अभी तक वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स करेंगे। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो हम लोग देख सकते हैं रेस्पिरेशन इन सिंपल एनिमल्स। और दूसरा देख सकते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। अब सिंपल एनिमल्स और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का क्या मतलब है? जब हम लोगों ने डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था तब हमने उस समय पढ़ा था कि सिंपल एनिमल किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स एनिमल किसे कहते हैं। सिंपल एनिमल का मतलब होता है सिंगल सेल एनिमल, यानी कि बहुत जो सिंपल हो। और सिंपल एनिमल कौन होंगे? सिंगल सेल एनिमल। और कॉम्प्लेक्स एनिमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिसमें मोर देन वन सेल्स हो, यानी कि हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए अलग सिस्टम हो। जबकि सिंपल एनिमल में या सिंगल सेल एनिमल में जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शन होते हैं, वो सारे सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सेल एनिमल में रेस्पिरेशन। अब सिंगल सेल एनिमल में रेस्पिरेशन में पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे आखिर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। ये हमें सबसे पहले पता है कि रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोग के लाइफ प्रोसेस के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि रेस्पिरेशन की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमारे सारे लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है और रिपेयर के लिए जरूरी होती है। तो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। अब सिंगल सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि सिंगल सेल है और सिंगल सेल यानी कि सिंपल जो एनिमल हैं वो वाटर में रहते हैं। उस वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ही वो सिंगल सेल एनिमल, सिंपल एनिमल एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। लेकिन ये लेते कैसे हैं? ये सिंगल सेल एनिमल अपनी सेल मेम्ब्रेन से बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन ये ऑक्सीजन लेते हैं, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सेल हो जाती है, बाहर चली जाती है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अमीबा। अमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो अमीबा में हम लोग अब जो रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो ये हमारा अमीबा है और ये जो है हमारी इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है कि इसके चारों तरफ ये वाटर है। ये वाटर है सारा चारों तरफ। अब इस वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जा रही है, ये जा रही है। और ये ऑक्सीजन जब सिंगल सेल एनिमल में जाती है तो क्विकली, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है पूरे सेल में, क्योंकि सेल ही उसकी पूरी बॉडी है, तो पूरे सेल में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है और उसका यूज होके ऑक्सीडाइज होता है डाइजेस्टेड फूड, और उस डाइजेस्टेड फूड के ऑक्सीडाइज होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज ये अमीबा अपनी ग्रोथ में, अपने रिपेयर में करता है। और
रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती है, और वो भी विद द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेथड से ही सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन आती है, और डिफ्यूजन मेथड से ही रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा अमीबा में रेस्पिरेशन होता है। अब ये तो बात हो गई हमारी सिंगल सेल की। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल में। कॉम्प्लेक्स एनिमल में भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे कैसे देख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स एनिमल में हम लोग दो तरीके के एनिमल देख सकते हैं। एक तो ऐसे देख सकते हैं जो लैंड पे रहते हैं, और दूसरे ऐसे रहते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। लैंड पे जो रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कहते हैं। तो लैंड पे जो रहते हैं वो एनिमल, और जो हमारे पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। उनमें तो पहले जो एक्वेटिक एनिमल हैं, ये दोनों ही, मैं कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर रहा हूं, तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें गिल्स भी होते हैं, जिसमें लंग्स भी होते हैं। वो वेरी करते हैं कि एनिमल कौन से हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन नहीं होता है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल में। आखिर क्यों नहीं होता है? इसके पीछे कारण है कि सिंगल सेल एनिमल बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन जाती है और क्विकली स्प्रेड हो जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो डिफ्यूजन मेथड से बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं हो सकती, इसीलिए बाय द ब्लड वो फ्लो करती है, ऑक्सीजन सारी सेल्स तक पहुंचती है, इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अगर एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो फिश, एक्वेटिक एनिमल में गिल्स होते हैं। गिल्स की खास बात यह होती है कि वो ऑक्सीजन में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हीं गिल्स से वापस बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये आपको फिश दिख रही है, फिश में इसमें भी ये वाटर है। ये वाटर मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि ये वाटर, इस वाटर में ये जो सोल्यूबल हमारी सोल्यूबल ऑक्सीजन है, ये सोल्यूबल ऑक्सीजन इस माउथ से जाती है और गिल्स में आके ये इस एयर से ऑक्सीजन अलग करती है और पूरी बॉडी में ब्लड से फ्लो करती है, हर सेल में जाती है, और उसी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जो कि बनती है वो इस गिल्स में वापस आती है और इस गिल्स से वापस इस वाटर में चली जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल में गिल्स होते हैं जो कि वाटर से उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन ले सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या कारण है कि फिश को जब हम लोग वाटर से बाहर निकाल लेते हैं तो वो डेड हो जाती है? वो इसलिए डेड हो जाती है क्योंकि गिल्स एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। वो केवल वाटर से ही, उसी में डिसॉल्व ऑक्सीजन ही ले सकते हैं। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं यानी कि फिश, वो पानी के बाहर निकालते ही डेड हो जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन होता है ये हमने देख लिया। अब जो लैंड पे होते हैं उनमें कैसे होता है? कुछ जैसे कि ग्रास हॉपर में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन छोटे छोटे होल्स को क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स। उन्हें स्पिरेकल्स कहते हैं और उन्हीं स्पिरेकल्स से ट्यूब्स जुड़ी होती हैं जो कि उस ऑक्सीजन
उससे ऑक्सीजन फ्लो होती है, सेल्स तक पहुंचती है, जिन्हें ट्रैकी कहते हैं। अर्थवॉर्म में जो उसकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, उसकी मॉइस्ट स्किन से ही ऑक्सीजन ये बाहर जा रही है, और उसी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर एनिमल में, चाहे वो सिंगल सेल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, सब में रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।